विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस। हम हमेशा आपको किडनी से जुड़ी समस्या और उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही हम आपको बेहतर आहार के बारे में भी बताते हैं। पर आज का विषय कुछ खास है क्योंकि आज हम हमारे दर्शकों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं और साथ ही आप अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से जो हमसे पूछा है मानिक कुमार जी ने। मानिक कुमार जी जानना चाहते हैं कि क्या अधिक पानी का सेवन किडनी के लिए लाभदायक होता है। आपको बता दें कि अधिक पानी का सेवन किडनी के लिए लाभदायक नहीं होता। अक्सर हम सुनते हैं कि जितना पानी पियो किडनी के लिए उतना ही अच्छा होता है, पर ऐसा कहना सही नहीं है। माना कि मनुष्य का शरीर 70% पानी से बना है और इसमें पानी की मात्रा कम होने से शरीर को कई नुकसान हो सकते हैं। पर आप शरीर में 70% से अधिक मात्रा में पानी एकत्रित करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से शरीर में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक पानी का सेवन यूरिन की मात्रा में भी बढ़ोतरी करता है, जिसके कारण किडनी के काम में दबाव पड़ता है। पानी का सेवन नियमित मात्रा में करना ही उचित है। यदि कोई किडनी की समस्या से परेशान है तो उसको पानी का सेवन कितना करना है ये डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। इसीलिए ये कहना सही नहीं है कि जितना अधिक पानी पियो उतना अच्छा है। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा है गीतिका कुमार जी ने। गीतिका जी जानना चाहती हैं कि क्या प्रोटीन का सेवन किडनी के लिए हानिकारक है। गीतिका जी आपको बता दें, अगर हम बात किडनी की करें तो किडनी के लिए प्रोटीन का सेवन तब तक हानिकारक नहीं होता जब तक कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा सीमित हो। इतना तो सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। आप अधिक मात्रा में प्रोटीन से भरपूर आहार लेते हैं तो वो आपके शरीर में नुकसानदायक हो सकते हैं, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपके शरीर के लिए प्रोटीन हानिकारक है। मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी होता है। प्रोटीन शरीर में फैट को कम करने में सहायता करता है, साथ ही ये बोन्स और मसल्स को मजबूत बनाता है। प्रोटीन बॉडी में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है, जो हमारी किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त डाइट लेना हानिकारक हो सकता है और जो किडनी की समस्या से परेशान है उनके लिए प्रोटीन का अधिक सेवन नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इसीलिए ऐसा कहना सही नहीं है कि किडनी के लिए प्रोटीन का सेवन हानिकारक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा है निखिल कुमार जी ने। निखिल जी जानना चाहते हैं कि क्या किडनी के मरीज फूल गोभी का सेवन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें निखिल जी कि किडनी के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण होता है आहार। अगर आप सही आहार का सेवन करते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए लाभदायक होता है, और अगर आप गलत आहार का चुनाव करते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। पर इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप कौन से आहार का सेवन कितनी मात्रा में कर रहे हैं। अब बात करते हैं फूल गोभी की, तो ये किडनी के लिए अच्छी होती है। फूल गोभी में सोडियम और पोटेशियम की कम मात्रा पाई जाती है, जो कि किडनी को डिटॉक्स करने का एक अच्छा साधन है। अगर बात किडनी के मरीज की करें तो उन्हें फूल गोभी का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, पर कुछ मरीजों को डॉक्टर इसका सेवन अलाउ करते हैं क्योंकि ये मरीज की रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है। वैसे बहुत कम केस में डॉक्टर किडनी पेशेंट्स को फूल गोभी का सेवन करने की सलाह देते हैं, लेकिन किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप फूल गोभी का सेवन कर सकते हैं। यह आपकी किडनी के लिए लाभदायक होती है। इस बात का ध्यान रखें कि फूल गोभी की सब्जी बनाने से पहले आप फूल गोभी को अच्छी तरह उबाल लें, इसके बाद ही इसका प्रयोग करें। अगला सवाल है भूमिका जोशी जी का, जो कि जानना चाहती हैं कि क्या बियर पीने से किडनी का स्टोन निकल जाता है। इस बात को हम पूरी तरह मिथ कह सकते हैं कि बियर पीने से किडनी का स्टोन निकल जाता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। बियर का सेवन किडनी के लिए हानिकारक होता है। बियर का सेवन शरीर में ऑक्सलेट और यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, जिसके कारण किडनी में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बियर का अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लड के फ्लो पे भी इफेक्ट पड़ता है। बियर पीने से किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, इसका सेवन हाई बीपी और डायबिटीज के खतरे को भी बढ़ा देता है।
इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि किडनी स्टोन के लिए बियर का सेवन करना लाभदायक है। हमारा जो अगला सवाल है वो हमसे पूछा है मोहिनी गुप्ता जी ने। मोहिनी जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस सवाल का जवाब अधिकतर लोग जानने की इच्छा रखते हैं। सवाल है कि क्या एक महिला किसी पुरुष को किडनी डोनेट कर सकती है? जैसा कि किडनी ट्रांसप्लांट किडनी खराबी के लास्ट स्टेज के बाद होता है, जब किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत होती है। किडनी डोनेट करने वाला इंसान या तो जीवित होता है या कोई मृत व्यक्ति हो सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई पुरुष केवल पुरुष को ही अपनी किडनी डोनेट कर सकता है और महिला केवल महिला को, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी पुरुष किसी भी महिला को किडनी डोनेट कर सकता है और कोई भी महिला अपनी किसी किडनी पुरुष को डोनेट कर सकती है। इसके लिए ये जरूरी है कि महिला और पुरुष दोनों की शारीरिक रचना और ब्लड ग्रुप समान हो, ये निर्धारित किया जाता है। तो ये है कुछ सवालों के जवाब जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं। आप ऐसे ही अपने सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब आपको जरूर देंगे और साथ ही हम आपको स्वस्थ रहने की कुछ टिप्स भी बताएंगे। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने आहार में बदलाव कर सकते हैं। अधिक पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, फाइबर और फास्फोरस से भरपूर चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा को बढ़ा सकती हैं जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल ज़रूर करें, यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। अगर आप किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए आयुर्वेदिक उपचार से बेहतर और कोई उपचार नहीं है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्म आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। ये उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्म आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको इलाज के साथ साथ आहार की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और हमसे आप किडनी से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हैं। आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा पता और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।